એક મેનેજમેન્ટમાં જોડાઈ ચૂક્યા છે આગળ રિઝલ્ટ્સની ઉપર વાતચીત કરવા માટે તાલબ્રોસ ઓટોમોટિવના डायरेक्टर અને ग्रुप सीएफओ नवीन जुनेजा। सर गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत में ओवरऑल जो नंबर्स हैं उसी से करना चाह रही थी। काफ़ी रोबस्ट नंबर्स रहे हैं। ऑपरेशनली और बॉटम लाइन की बात करने जाएं तो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी काइंड ऑफ जो बीट आते हुए देख रहे हैं वो पेस काफ़ी बड़ा है। कौन से फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे थे उसी से मैं शुरुआत करना चाह रही थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं वॉल्यूम्स के फ्रंट पे, रेवेन्यूज़ के फ्रंट पे एक इजाफा था, लेकिन उसके अलावा क्या चीज़ें सपोर्ट कर रही थी? सर आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आ रही है जी। जी बिल्कुल। सबसे पहले शुरुआत में क्वार्टर 4 कैसा था उसी से करना चाह रही थी, क्योंकि ऑपरेशनली नंबर्स काफ़ी बेहतरीन है और बॉटम लाइन के अंदर जो जंप दिखा है वो भी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बड़ा जंप है। क्या फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे थे? देखिए, लास्ट क्वार्टर में जो हमारा जंप बहुत अच्छा आया है, एक तो लास्ट ईयर से कंपेरेबल थोड़ा सा नहीं है, बिकॉज लास्ट ईयर मार्च के महीने में एंड में कोविड आ गया था, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। इस बार काफी बूम रहा है हमारा और हमें वही इसको काफी अच्छी डिमांड मिली है हमें, प्लस एक्सपोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है इस साल। इस साल हमारा पूरे साल में 25% हमारा टर्नओवर का एक्सपोर्ट हुआ है और लास्ट क्वार्टर में हमारा एक्सपोर्ट 28% तक गया है। इसमें हमारा फोर्जिंग डिवीजन जो है, जिससे कंप्लीट टर्नओवर का लास्ट क्वार्टर में 60% एक्सपोर्ट में काम किया है और गैस्केट में हमारा 20% एक्सपोर्ट हुआ है। सो और लोकल डिमांड भी काफी अच्छी आई है और प्लस कॉस्ट कटिंग मेजर जो हमारे चल रहे हैं वो चलते रहे हैं। इसके रिजल्ट में हमें अच्छा प्रॉफिट मिलने देखने को मिला है। प्लस हमने डेट रिडक्शन भी करी है, लास्ट क्वार्टर में हेवीली हमें डेट रिड्यूस किया है और इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम करी है। अग्रीड सर। अच्छा, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेजर्स की जो आप बात कर रहे थे उसी पे मैं थोड़ा और डिस्कशन भी करना चाह रही थी, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, हम लोग वो देख भी रहे हैं। इसके बावजूद मार्जिन्स के अंदर इतना अच्छा इंप्रूवमेंट दिख भी रहा है। नेक्स्ट क्वार्टर के लिए मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ? FY22 के स्टार्ट कैसे देख रहे हैं आप? क्या इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट आते हुए दिखेगा मार्जिन्स के फ्रंट पे? और चूंकि आपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेजर्स की बात की, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर भी एक जो हम लोग ड्रॉप डाउन देख रहे हैं, एक इम्प्रूवमेंट है। FY22 के लिए कोई ट्रेजेक्ट्री है जो और इम्प्रूवमेंट की तरफ इशारा करेगी? कितना कम करने के बारे में आप सोच रहे हैं? कुछ प्लान आउट अगर आपने रेडी किया है बता पाए मुझे। कॉस्ट कटिंग मेजर्स दो तीन तरह के हैं। एक है परमानेंट कॉस्ट कटिंग मेजर, लाइक हमने अपने इंपोर्ट को कम करने की पूरी कोशिश की है, प्लस हमारा आगे जाके हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ा रहे हैं हम, जिससे मार्जिन ठीक रहेगा। प्लस ऑफकोर्स कुछ कॉस्मेटिक मेजर्स टेम्परेरी थे, सैलरी कट के, वो अब आगे जाके नहीं रहेंगे। बट हमें लगता है कि हम अपना टर्नओवर और बढ़ाएंगे और हमारा मार्जिन मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। पर थोड़ा प्रेशर है हमारे पे मेटल प्राइस इंक्रीज का, वो हमने प्राइस इंक्रीज लॉन्च किए हुए हैं और काफी 90% हमें मिल भी गए हैं। तो ये टेम्परेरी एक आधे क्वार्टर में ऊपर नीचे होगा, पर आगे जाके विद हायर टर्नओवर से और थोड़ी इंक्रीज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट होने से हमारा मार्जिन मेंटेन होने की पूरी उम्मीद है। ओके। और सेकेंड वेव की वजह से क्या ग्लोबली भी आप इम्पैक्ट देख रहे हैं? एक आइडिया वो मुझे दे पाएँ, क्योंकि अगर मैं ठीक समझ रही हूँ नियरली 27% आपका जो रेवेन्यूज़ है उसका एक्सपोर्ट मार्केट से भी आता है, आप अभी बता भी रहे थे। वो सिचुएशन कैसे पैन आउट हो रही है? जो बड़े ऑर्डर्स हम लोगों ने जनवरी में भी देखे थे यूरो कार मैन्युफैक्चरर की तरफ से, वो किस तरीके से शेप अप हो रहा है? ऑर्डर बुक कहाँ तक पहुँच चुकी है? ये डिटेल अगर आप मुझे दे पाएँ। बाइफिकेशन के साथ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी किस तरीके से शेप अप हो रहे हैं? हाँ जी, ऑफकोर्स आपको पता है कोविड से हमारा मई में प्रोडक्शन इफेक्ट हुई है, बिकॉज सारे इंडियन ओईएम्स मई के अंदर लाइक मारुति, हीरो, होंडा एंड टाटा मोटर्स एक्सेट्रा, ये सब ने काफी दिनों तो प्लांट बंद रखे हैं, उससे हमें बिजनेस पे इफेक्ट आया है। बट ऑन द एक्सपोर्ट फ्रंट हमारा हम बहुत तेज चल रहे हैं। अभी भी हमारे एक्सपोर्ट में कोई डील नहीं हुई है, खाली जो यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर है उससे थोड़ा सा कम हुआ है, बिकॉज उसके पास सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम है। बट जो हमें आगे दिख रहा है जून और जुलाई ऑनवर्ड्स शेड्यूल वापस आ गए हैं। हीरो की प्रोजेक्शन जो नेक्स्ट ईयर की है वो नॉर्मल होगी 6 लाख गाड़ियों की। मारुति इस महीने अगेन 1,60,000 गाड़ियां बना रहा है, उसके कैपेसिटी 1,80,000 की है। हम सोचते हमें लग रहा है कि
जून थोड़ा सा रहेगा, पर जुलाई से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि आप जो सेमीकंडक्टर्स के बारे में बता रहे थे, एक और दिक्कत जो मैं यहाँ से जितने भी प्लेयर्स के साथ बात कर रही थी वो हाईलाइट कर रहे थे, कंटेनर्स को लेकर जो शॉर्टेज दिख रही है, क्या वो सॉर्ट आउट हो चुकी है? अगर ये दोनों चैलेंजेस की बात करने जाए तो कब तक नॉर्मलाइजेशन आप वापस आते हुए देख रहे हैं? आई एम सॉरी, आपकी आवाज मुझे साफ नहीं आ रही है इस टाइम, प्लीज थोड़ा सा, थोड़ी सी तकलीफ। कंटेनर अवेलेबिलिटी को लेकर भी कुछ दिक्कतें दिख रही थी सर, क्या वो नॉर्मलाइज हो चुकी है? आप ऑलरेडी सेमीकंडक्टर्स को लेकर तो बात कर ही रहे थे, हाँ इसके नहीं, ऊपर भी अगर आप मुझे कुछ हाईलाइट दे पाएं। हाँ, सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम हमें एक कस्टमर में आ रही है जो यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर है, बाकी किसी कस्टमर में सेमीकंडक्टर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसकी भी जो फीडबैक आई है, उसकी सेल बढ़ रही है, ऑर्डर बुक फुल है उसकी। और उसके एज पर हिम ये अगस्त सितंबर तक उसकी प्रॉब्लम 100% रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, अग्रीड सर। तो फिर FY22 किस तरीके से शेप अप हो सकता है, कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं, टॉप लाइन बॉटम लाइन में क्या एक्सपेक्ट करूं? फॉरवर्ड प्रोजेक्शन तो मैं देना नहीं चाहूंगा इस मूवमेंट पे। ऑफ कोर्स वी आर नॉट डूइंग एनी फॉरवर्ड प्रोजेक्शन एट दिस